राजा साहब, अब आई होप कि आपको मेरी आवाज़ बेहतर आ रही होगी। कानूनी पहलू थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का नाम आ जाए और ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हों, तो उसके क्या कानूनी पेचीदगियाँ या क्या मराहल होने चाहिए? चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये रिकॉर्डिंग सरीहन गैर कानूनी है, इनकी कोई कानून में हैसियत नहीं है, इनको बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मामला एक तरफ रखते हैं। जो ये रिकॉर्डिंग्स आपने सुनवाई, देखिए मुझे हैरत है कि हम क्या मफरूज़ा इन रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पे कायम कर रही हैं। जो तीसरी रिकॉर्डिंग आपने सुनाई और जिसके हवाले से आपने कहा कि ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है और आदि आपने नहीं सुनवाई, इसलिए उसमें बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, एक शख्स गुफ्तगू कर रहा है बज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब से, और ये कह रहा है कि वो जो साहब हैं जो आजकल लापता हैं वो शायद उनके पास हैं। लेकिन इससे कैसे साबित हुआ कि ये आवाज़ किस शख्स की है, और क्या वाक़तन ये वो जज साहब हैं? मेरी दानिस्त में मैं समझता हूँ कि मैं शायद तमाम जज साहिबान की सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ें जानता हूँ, मुझे तो किसी की आवाज़ नहीं लगी। ये बड़ी वाज़े मुझे बात लगी कि आज एक मामला हुआ अदालत में, जहां अदालत ने यह पूछा कि आप आइन पे अमल क्यों नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बेचारगी का इजहार किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके वास्ते दे रहा है, और उन्होंने ये कहा कि अब हम इस मामले को देखेंगे, और शाम को दोपहर में ये रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं जिनका मकसद बज़ाहिर ये है कि उन जज साहिबान को दबाव में लाया जाए, और हम ये समझते हैं कि वाक़तन ये किसी जज की आवाज़ है और लिहाजा उनके ख़िलाफ़ अब हम कार्रवाई के बारे में तकाजा कर रहे हैं, सवाल कर रही हैं। तो बिल्कुल ही ये एक लग़्व नौयत की और इंतहाई एक तारीक किस्म की एक साजिश हुई है जो हमारे सामने आई है। बाकी जो दो आपने क्लिप्स सुनवाए, उनमें एक साहब परवेज़ इलाही साहब ये कह रही हैं जो ऑडियो लीक जिसने भी की है, वो ऑडियो लीक का मकसद तो एक ही है कि वो जज साहब को दबाव में लाने की कोशिश है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, है ना? इसकी टाइमिंग यही सुजेस्ट करती है कि जज को दबाव में लाने की कोशिश है। जी नहीं, दो बातें। एक तो बिल्कुल ये वाजे है कि जज साहब को दबाव में या अदलिया को दबाव में लाया जाए, लेकिन दूसरा ये कि क्या ये है भी जो बज़ाहिर ये कहा जा रहा है, किसकी आवाज़ है ये? कौन कह रहा है कि वो शख्स मेरे पास है? हम क्यों इस मफरूज़े को कायम कर रहे हैं कि ये जज साहब की आवाज़ है? उनका नाम अगर किसी ने लिया भी है इसमें, तो इससे जज साहब का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बिलवास्ता भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो बाकी दो थी उनमें भी ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ जज दबंग है, उसके पास केस लगवा लो। ये अक्सर हमारे जो मौक्कल होती हैं वो आके उनके ज़हन में एक अपना एक मफरूज़ा होता है, वो समझती हैं कि फ़लाँ जज जो है वो लड़ जाता है सरकार से, वो लड़ जाता है फ़लाने से, डरता नहीं है, वहाँ कोशिश करें केस लग जाए। तो ये तो मौक्कल के जो साइलीन होती हैं उनके तकाज़े या उनकी ख्वाहिशात होती हैं, इनका किसी जज से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए ये तमाम क्लिप्स जो आज चली हैं, इनका मकसद सनसनी फैलाना था, और बज़ाहिर वो कामयाब रही हैं सनसनी फैलाने में। लेकिन अगर आप ठंडे दिल से सोचें कि इनमें कहा क्या जा रहा है, अभी मुस्तफ़ा नवाज साहब ने अभी शहबाज साहब की और वो सैफुर रहमान की एक जस्टिस क्यूम साहब से गुफ्तगू का हवाला दिया था। मैं आपको वो सुनवाना भी चाहूँगा, फिर मैं पूछना चाहूँगा दोबारा आपसे ही सवाल। शहबाज साहब की गुफ्तगू दिखाएगा जस्टिस क्यूम से जो सामने आई थी। बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी करी ना, तुझे सुनाओ बस थोड़ी दुआ है, थोड़ा दुआ तो राजी दुआ ने नहीं बात कर थोड़ी बस तुझे पाई हो वो एक तरह बुला की थी सर, वो मैं खत्म करता है। बड़ी मेहरबानी। हां दूसरा जो जरूर है मामला है। अच्छा मैंने उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करी जरा और ध्यान करना चाहिए। क्या चोरी जरूर है मैंने। अच्छा उन्होंने की है जी वो थोड़ा वो भी अपना केस ही था वो ना है जी का। हाँ अगर चोरी जरूर का ख्याल करना जा चलो जी कोई बस मैं करता ही मेरे सामने क्या ख्याल खत्म होगा। बड़ी बात, थैंक यू। राजा साहब, ये दो गुफ्तगू सामने आई थी, एक सैफुर रहमान की और एक शहबाज साहब की, और इसका अंजाम भी हमें मालूम है। अब मेरा तो सवाल दोबारा अपनी जगह पे कायम है कि एक रिकॉर्ड करने वाला कौन है, अनऑथोराइज्ड, उसको सामने आना चाहिए, उसके लिए हुकूमत को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ ऐसा साबित हो, किसी को लीड करता हो कि कोई ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। क्या होगा? ये देखिए, ये जो आपने अब सुनवाई हैं बज़ाहिर जो मुबैना लीक्स हैं, इनकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ये तासुर दिया जा रहा है कि बराए रास्त जज साहब से गुफ्तगू हो रही है,
जो आज लीक्स सामने आई हैं उनमें किसी जज साहब का बराह रास्त कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। लिहाजा मेरी नज़र में तो आज वाली लीक्स के हवाले से किसी तफ्तीश की जज साहब के हवाले से कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल देखना चाहिए कि ये किसने रिकॉर्डिंग की, किसने फैलाई, इसके पीछे क्या मकसद है, और उनको उल्टा टांगना चाहिए जो कोई भी इन लीक्स का मुर्तकब हुआ है या रिकॉर्डिंग का मुर्तकब हुआ है। लीक तो बाद की बात है, पहले किसी ने रिकॉर्ड किया, तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, इसको देखना चाहिए। लेकिन आज की जो ये मुबैना लीक्स हैं इनका मुवाजना आप उन लीक्स से नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें यह नहीं कहा जा रहा कि ये शख्स जो है वज़ात खुद जज साहब हैं। इसलिए दोनों बातों में फ़र्क है और बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि किसने ये साजिश मरतब की है।